छठे पारे के आगाज़ में अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक शुबे का इज़ाला किया है, क्योंकि ईसाई ये कहते थे कि नाऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम मसलूब कर दिए गए, यानी सूली दे दिए गए, और यहूदियों ने उनको सूली दिया। और आज भी उनका यही अक़ीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो मसलूब हो गए हैं, अल्लाह ताला के पास फ़ौत हो के चले गए हैं, दोबारा वापस नहीं आएंगे। तो अल्लाह ताला ने उनके इस गलत अक़ीदे का जवाब दिया है कुरान करीम के अंदर छठे पारे के आगाज़। अल्लाह ताला कहते हैं वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलल्लाह वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। ईसा बिन मरियम जो हैं वो अल्लाह ताला के रसूल हैं, और यहूदियों ने इनको ना कत्ल किया है ना मसलूब किया है, ना कत्ल किया और ना ही सूली दी है। वलाकिन शुब्बिह लहुम, लेकिन हमने इनको शुबे में डाल दिया, इनको पता ही नहीं चला कि किसी और बंदे को सूली दे के इन्होंने कह दिया कि हमने नाऊज़ बिल्लाह हज़रत ईसा को सूली दे दिया। तो अल्लाह ताला कहते हैं लाकिन शुब्बिह लहुम, इनको शुबे में डाल दिया गया। और वो लोग जो ये बात का यकीन रखते हैं कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दे दी है नाऊज़ बिल्लाह, उनको इस बात का पूरा पता ही नहीं है कि उन्होंने किसको सूली दी है। अल्लाह ताला ने क्या किया है, बर्रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने उसको अपनी तरफ उठा लिया, यानी ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया, और दूसरे बंदे को उन्होंने पकड़ के जो है वो, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल जैसा था, उसको इन्होंने सूली देकर कहते हैं कि हमने नाऊज़ बिल्लाह हज़रत ईसा को सूली दे दी। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत अक़ीदा है। ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो आसमानों पे ज़िंदा हैं, बिल्कुल ज़िंदा उठाए गए हैं। और क़यामत के करीब नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा नुज़ूल करेंगे और आके जो है वो इस्लाम का निफाज करेंगे और शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे और लोगों को उसी का दर्स देंगे। ख़ुद अपनी शरीयत को नहीं लाएंगे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी उनकी शरीयत का ही आगे निफाज करेंगे और ख़ुद भी उसी शरीयत पर अमल करेंगे। आगे अल्लाह ताला ने सूरह माइदा को नाज़िल किया है। अल माइदा कहते हैं दस्तरखान को, दस्तरखान। ये ईसा अलैहिस्सलाम के जो हवारी थे ईसाई, ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में, उन्होंने भी हज़रत ईसा से ही मुतालबा किया था कि हमारे लिए भी आसमान से जो है वो खाना मंगवाओ अल्लाह ताला से, हमारे लिए भी आसमान से खाना है और हम जो है वो उसको खाएं, फिर हम तो पर ईमान ले आएंगे तो और हमारा ईमान जो है वो पुख्ता हो जाएगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह हमारे लिए जो है ना वो आसमान से दस्तरखान जो है वो नाजिल हो, खाना नाजिल हो, ताकि हमारे जो है ये ईमान वाले लोग इसको खाएं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर मैं उसको नाजिल कर दूं और उसके बाद भी अगर कोई बंदा इसका इनकार करे तो फिर उसको मैं ऐसा अजाब दूंगा कि आज तक मैंने ऐसा अजाब किसी को नहीं दिया होगा। जब ये बात हुई तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं खाएँगे, यानी उनका मतलब इरादा ये था कि इनकार करेंगे, खाना खा लेंगे, बाद में कहेंगे कि नहीं ये जादू था, ये ऐसे था, वो ऐसे था, जो है वो इनकार करेंगे, ईमान नहीं लाएंगे। तो जब अल्लाह ताला ने ये बात कही कि मैं अजाब दूंगा उसको ऐसा कि मैंने किसी को नहीं दिया होगा, तो फिर उन्होंने इनकार कर दिया कि हमने आसमान से खाना नहीं खाना। तो उस चीज़ का इस सूरत में तज़किरा है, इस वजह से इस सूरत का नाम सूरतुल माइदा रखा गया है। इस सूरत के अंदर बहुत से अहकामात बयान हुए हैं। शुरू के अंदर अल्लाह ताला ने कहा हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, तुम पर मुर्दार को हराम कर दिया गया। जो जानवर चाहे हलाल है, हलाल जानवर अगर उसको ज़िबा कर लिया जाए तो हलाल, लेकिन अगर वो मर जाए, तभी मौत मर जाए, तो वो मुर्दार हराम हो जाता है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, मुर्दार तुम पर हराम कर दिया गया है। वद्दम, और खून भी, जो बहने वाला खून है वो भी तुम पर हराम है, खून नहीं पिया जा सकता। वलहमुल खिंजीर, और खिंजीर का गोश्त भी तुम पर हराम कर दिया गया है। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, और हर वो चीज़ हराम कर दी गई है जिसको गैरुल्लाह के नाम की तरफ मंसूब कर दिया जाए, जिसको ये कह दिया जाए कि ये गैरुल्लाह के नाम की जो है वो मैं ज़िबा कर रहा हूँ, या गैरुल्लाह के नाम की मैं चीज़ बांट रहा हूँ। जिस पर गैरुल्लाह का नाम ले लिया जाए वो चीज़ हराम हो जाती, चाहे वो हलाल ही क्यों ना। ये कितनी बड़ी बात कि अल्लाह ताला के नाम के अलावा किसी और का नाम खाने वाली चीज़ पर नहीं लिया जा सकता, सिर्फ अल्लाह ताला का नाम लिया जा सकता है। और चाहे ज़िबा करना हो या दूसरी कोई चीज़ हो, अल्लाह ताला के नाम के अलावा किसी का नाम नहीं लिया जा सकता। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को कहा था, जो कि बच्चा आपके पास बैठ के खाना खा रहा था, आपने कहा सम्मिल्लाह वकुल बियमीनिका वकुल मिम्मा यलीक। नबी अलैहिस्सलाम ने सबसे ज़्यादा
खाने के आदाब बतलाएं। कहा सम्मिल्ला, अल्लाह का नाम लेकर खा, वकुल बी यमीनी का, और अपने दाएं हाथ से खा, वकुल मिम्मा यलीक, और अपने आगे से खा। यानी किसी के आगे से खाना, प्लेट के दरमियान से खाना, ये अदब के ख़िलाफ़, खाना खाने के अदब के ख़िलाफ़ है। और बिस्मिल्लाह के बग़ैर खाना खाना ये भी अदब के ख़िलाफ़ है। दाएं हाथ से खाना ना खाना ये भी अदब के ख़िलाफ़। एक बंदा बाएं हाथ से खाना खा रहा था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दाएं हाथ से खा, कहता जो मेरा दायां हाथ जो है वो ठीक नहीं है, एवं ही उसने कह दिया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जा तेरा दायां हाथ ठीक हो ही ना कभी। उसके बाद फिर उसका दायां हाथ वाकई नहीं ठीक हुआ। यानी दाएं हाथ से खाना खाना चाहिए और यही सही तरीका है। बाएं हाथ से शैतान खाता है और अगर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए तो शैतान भी इंसान के साथ बैठ के खाना खाता है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाओ और बिस्मिल्लाह के अलावा कोई चीज़ नहीं पढ़ी जाएगी। बिस्मिल्लाह जो हमारे यहाँ तरीका चला है कि जनाब जी चारों कुल भी पढ़ लो, सूरह फातिहा भी पढ़ लो, दुरूद शरीफ भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये किसी शरीयत से, किसी नबी से चीज़ से साबित नहीं है। सिर्फ़ एक ही है सम्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर खाओ और खाना जो है वो ख़त्म करो। और प्लेट को साफ़ करके खाना चाहिए, भी खाने के आदाब में से है। अगर कोई इंसान प्लेट में से खाना खा के आधा खाना छोड़ देता है, आधा खा लेता है, ये भी गलत है। आपने फरमाया बचा हुआ खाना वो शैतान खाता है और वो जो है ना वो इंसान के लिए वबाल जान बन जाएगा। सारा खाना आप प्लेट में डाल लें ही उतना जितना आपने खाना है, अगर ख़त्म हो जाए दोबारा डाल लें, लेकिन ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा अलमिया है कि जो है ना वो बहुत ज़्यादा डाल लेते हैं, बाद में खाया नहीं देता, फिर छोड़ के आ जाते हैं। सिर्फ़ उतना डालें जितना आपने खाना है ताकि खाना ख़त्म हो जाए और खाना ज़ाया भी ना हो। इससे अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा होता है। आगे अल्लाह ताला ने कहा कि नमाज़ पढ़ते वक़्त नमाज से पहले वज़ू करना नहायत ज़रूरी। फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़। ये बात ज़रा गौर से समझ लें। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ला यक़बलुल्लाहु सलातम बिग़ैरि तहूर, बग़ैर वज़ू के अल्लाह ताला नमाज कबूल नहीं करता, बग़ैर वज़ू के। यानी एक बंदे का वज़ू है ही नहीं, नमाज़ पढ़ ले तो नमाज कबूल नहीं। लेकिन एक बंदे का वज़ू है लेकिन वज़ू ठीक से नहीं किया, उसकी भी नमाज नहीं। ये भी तवज्जो से ये मसला समझ। वज़ू ठीक करना भी नहायत ज़रूरी। और हमारे यहाँ वज़ू में बहुत गलतियाँ पाई जाती, बहुत ज़्यादा गलतियाँ पाई जाती। इत्मीनान से वज़ू नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जिस्म के आज़ा खुश्क रह जाते हैं। जिसके भी जिस्म का कोई भी हिस्सा खुश्क रह गया उसका मुकम्मल वज़ू नहीं है, और वज़ू के बगैर नमाज़ पढ़ने वाले की नमाज भी नहीं। जिसका वज़ू नाक़िस है उसकी नमाज भी नाक़िस। तो वज़ू मेन चीज़ है। वज़ू को पूरे इत्मीनान के साथ गौर से जो है वो किया करें। नबी साहब ने फरमाया कि अलग शैतान मुकर्रर है इस चीज़ पर, शैतानों ने उसको मुकर्रर किया हुआ है कि वो लोगों के वज़ू ख़राब करे, क्योंकि जब वज़ू ख़राब हो गए तो नमाज खुद ब खुद ही ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए वज़ू ठीक से करें ताकि नमाज ठीक हो जाए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आगे अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का वाक़या तज़किरा किया। उसमें यह है कि दोनों ने कुर्बानी दी, उनमें से एक की कुर्बानी को कबूल कर लिया गया, दूसरे की कुर्बानी को कबूल नहीं किया गया। तो इस गुस्से की वजह से दूसरे ने कहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूँगा। तो उसने कहा कि भाई कत्ल क्यों करेगा, कि असल में इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह ताला कुर्बानी मुत्तक़ीन की कबूल करता है। अब इस बारे में बहुत सी इसराइली रिवायात हैं कि उन्होंने एक दूसरे को कत्ल क्यों किया था। बाज़ कहते हैं शादी का मामला था, निकाह का मामला था, या कोई भी था, इस बारे में कोई सही रिवायत मरवी नहीं है। और दूसरा उनके नाम के बारे में भी कोई सही रिवायत नहीं है, हाबील और काबील। ये इसराइली रिवायात हैं, इनके बारे में हम यही कहते हैं कि ला नुसद्दिक़ु व ला नुकज़्ज़िब, ना हम उनकी तस्दीक करते हैं ना हम उनको गलत कहते हैं। ये इसराइली रिवायात अल्लाह ताला बेहतर जानता है। बहरहाल कुरान करीम के अंदर उसका नाम तज़किरा नहीं है और ना ही हदीस के अंदर उनका नाम बताया गया कि क्या नाम थे। अल्लाह ताला ने सिर्फ ये कहा है कि आदम इस्लाम के दो बेटे, उन्होंने उनमें से एक ने दूसरे को क्या किया, कत्ल किया। फिर बाद में वो जो जिसको कत्ल किया गया था वो उसको उठा के जो है ना वो फिर रहा है और देख रहा है कि मैं इसको क्या करूँ। तो अल्लाह ताला ने जो है वो दो कव्वे भेजे और एक कव्वे ने दूसरे को मार के फिर उसको ज़मीन के अंदर जो है ना वो गड्ढा खोद के कव्वे ने दूसरे कव्वे को जो है ना वो उधर रख के तो ऊपर मिट्टी डाल दी। तो ये देख रहा था सारा, इसने भी फिर ऐसे किया। यानी अल्लाह ताला ने यहाँ पे आदम इस्लाम के बेटे को फिर जो है वो इंसान मुर्दे को दफन करने का तरीका भी बताया है। तो उसमें यह है कि अल्लाह ताला ने मेन चीज़ ये बयान की है कि इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह कुर्बानी मुत्तक़ीन की कबूल करता है, मुत्तक़ी के अलावा किसी की कुर्बानी कबूल नहीं। मुत्तक़ीन कौन होते हैं, वो निशानियाँ जो हमने सूरह बकरा में पढ़ी थी। अल्लाह ताला ने कहा अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूनस सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं
नमाज कायम करते हैं, सदका और खैरात करते हैं, जो अल्लाह के नबी पर नाज़िल किया गया उस पर भी ईमान लाते हैं और आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं। ये लोग हिदायत याफ्ता हैं, मुत्तकीन हैं और फलाह पाने वाले। ये अल्लाह ताला ने निशानियाँ बयान की। और मुत्तकीन जो होता है उसकी कुर्बानी कबूल होती है। आज हमारे यहाँ क्या है, सारा साल नमाज के करीब नहीं जाते और ईद वाले दिन जो है वो इतना बड़ा और मोटा ताज़ा जानवर कुर्बान करके कहते हैं मैं बड़ा तगड़ा जानवर कुर्बान किया। क्या फ़ायदा, ईद की नमाज भी नहीं पढ़ने जाते। ये हालत है हमारे मुसलमानों की। और कुर्बानी सबसे बड़ा जानवर मैंने किया जी, क्या फ़ायदा। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह ताला कुर्बानी मुत्तक़ीन की कबूल करता है। और एक रिवायत में आता है कि जिसकी आदम अलैहिस्सलाम के जो बेटा जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई थी, उसने रद्दी माल जो है वो अल्लाह की राह में सदका किया था। रद्दी माल सदका करने वाले के भी जो है वो सदका और ज़कात कबूल नहीं होती। अच्छा माल अच्छा सदका करना चाहिए ताकि अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। आगे अल्लाह ताला ने कहा है कि जो भी इंसान किसी पर किसी भी हालत से जुल्म करेगा उसका जुल्म का बदला जुल्म उससे उसके साथ उसी तरह किया जाएगा जिस तरह उसने उसके साथ किया है। अन्ना नफ्सा बिन नफ्सी, नफ्स के बदले नफ्स, किसी ने किसी को मारा है तो उसके बदले में उसको भी मारा जाएगा, जान के बदले जान। वल आइन बिल आइन, अगर किसी ने किसी की आँख फोड़ दी है उसके बदले में उसकी आँख फोड़ी जाएगी। वल अनफ़ा बिल अनफ़ी, और कान के बदले कान और नाक के बदले नाक, दांत के बदले दांत। फरमाया ये सारी चीज़ें जिसने किसी पर किसी भी तरह जुल्म किया होगा उसका बदला उसको दिलवाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। आगे अल्लाह ताला ने मेन बात इस सूरत के अंदर ये बयान फरमाई कि यहूद व नसारा को कभी भी अपना दिली दोस्त ना बनाओ। ये अल्लाह ताला ने कुरान करीम में 12 मरतबा ये बात इरशाद फरमाई है और बाकायदा हुक्म दिया कि यहूद व नसारा को अपना दोस्त ना बनाओ, अपना दिली दोस्त ना बनाओ। यहूदी ईसाई आपस में दोस्त हो सकते हैं लेकिन तुम्हारे नहीं हो सकते, तुम्हारे नहीं हो सकते, कभी तुम्हारे कभी सके नहीं हो सकते। वो हमेशा ऊपर ऊपर से तो मीठी बातें कर लेंगे लेकिन अंदर से वो उनके अंदर कोड़ और हसद और बुग़्ज़ भरा हुआ है। वो कभी भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने में देर नहीं करेंगे, उनको जो ही मौका मिलेगा फ़ौरन तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगे। तो आज ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। आप देख लें मुसलमानों की क्या हालत है। मुल्क के मुल्क, शहर के शहर जो वो जुल्म से भरे पड़े हैं और यहूदी और ईसाई जुल्म कर रहे हैं, दोनों आपस में मिले हुए हैं। ऊपर से सारे दूसरे कुफार भी आपस में मिले। ये सारे कुफार जो है इकट्ठे होकर मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। और ये वो यहूदी और ईसाइयाँ जो कि नबी इस्लाम के दौर में अल्लाह के नबी की मिन्नतें किया करते थे कि हमें रहने के लिए जगह दे दो। ये वो लोग जो आज ताकतवर बने फिरे हैं मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। तो ये इसका नतीजा क्या है, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मुसलमानों ने इनसे दोस्ती की, मुसलमानों ने इनको अपना बनाया, फिर ये मुसलमानों पर हावी हो गए। तो अल्लाह ताला ने बाकायदा मना किया है, जो इंसान कुरान करीम के हुक्मों की मुखालफत करेगा उनके साथ फिर ऐसा ही होगा। तो फिर आगे अल्लाह ताला ने सारी यहूदियों और ईसाइयों की कारस्तानियों को बयान करके फिर आखिर में कहा, जो लोग ईसा बिन मरियम को खुदा का बेटा कहते हैं और मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में भी ये बात करते हैं, वो खुदा कैसे हो सकते हैं? काना या कुलान ताम, ये दोनों तो खाना खाते थे। ईसा इस्लाम भी खाना खाते थे और उनकी वालदा मोहतरमा मरियम अलैहिस्सलाम भी खाना खाते थे। फरमाया जो खाना खाएं वो इला कैसे हो सकता है? ये अल्लाह ताला ने बाकायदा इसको दलील के तौर पर पेश किया है। यानी इला जो होता है, माबूद जो होता है, वो खाना नहीं खाता, वो खाने का मोहताज नहीं होता, और ये दोनों मोहताज थे। अल्लाह ताला हमें समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।